Good morning, students. Hope you all are doing well. Today, in your GK book, we will do chapter 11, Fairy Tales, on page number 239. आज हम आपकी GK की बुक में चैप्टर 11, फेयरी टेल, जो कि पेज नंबर 239 पर है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फेयरी टेल्स का मतलब समझते हैं। फेयरी टेल्स, फेयरी कहते हैं परी को, और टेल्स कहते हैं स्टोरी को, कहानी को। तो फेयरी टेल्स मतलब परियों की कहानी। यहाँ पर आपको 5 फोटोज दिए हैं, 5 फेयरी टेल्स की। आपको सही फोटो के नीचे सही आंसर लिखना है। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको इसमें से 2 स्टोरीज सुनाऊंगी। जो बची हुई 3 स्टोरीज हैं वो आप अपने आप पढ़ेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। So first story we are going to listen is Little Red Riding Hood. पहली स्टोरी में आपको Little Red Riding Hood की सुनाऊंगी। ये जो बच्ची दिख रही है ना आपको, ये है Little Red Riding Hood। तो Little Red Riding Hood की मदर उसे एक दिन कहती हैं कि ये जो फूड है ये ले जाकर अपनी ग्रैनी को, अपनी दादी को दे आओ। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल के रास्ते से अपनी ग्रैनी के घर जा रही थी। तभी वहां पर एक भेड़िया आया, भेड़िया वुल्फ। तभी वहां पर एक वुल्फ आया। वो उससे पूछता है कि छोटी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। तो वो छोटी बच्ची जो लिटिल रेड राइडिंग हुड थी वो उसे बताती है कि मैं अपनी ग्रैनी के घर जा रही हूँ, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। इतना सुनकर जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो फटाफट से लिटिल रेड राइडिंग हुड से पहले उसकी ग्रैनी के घर पहुंच गया, उसकी दादी के घर पहुंच गया। जैसे ही ग्रैनी ने दरवाज़ा खोला, उस वुल्फ ने ग्रैनी को एक अलमीरा में बंद कर दिया, एक अलमारी में बंद कर दिया। और लिटिल रेड राइडिंग हुड के आने से पहले उसने ग्रैनी के, दादी के सारे कपड़े पहन लिए, उनका चश्मा लगा लिया और बिल्कुल उसने दादी जैसा रूप जो था वो अपना बना लिया। अब जब लिटिल रेड राइडिंग हुड ग्रैनी के घर पहुंचती है, दादी के घर पहुंचती है, तो वो दादी को देखकर हैरान रह जाती है। अब वो दादी से पूछती है कि दादी आपकी इतनी बड़ी बड़ी आईज। तो वुल्फ उसे कहता है इतनी बड़ी बड़ी आईज बेटा तुम्हें देखने के लिए। फिर वो दादी से, ग्रैनी से पूछती है कि इतने बड़े बड़े ईयर्स। तो वुल्फ उसे कहता है कि इतने बड़े बड़े ईयर्स तुम्हें सुनने के लिए। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ग्रैनी से कहती है, दादी से कहती है, दादी इतना बड़ा मुंह। तो फिर वो वुल्फ उसे एकदम डरा कर कहता है इतना बड़ा मुंह तुम्हें खाने के लिए। इतनी बात से फिर जो लिटिल रेड राइडिंग हुड थी वो डर जाती है, घबरा जाती है। फिर वो चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, कोई है, मेरी मदद करो। तभी पास के जंगल में जो लकड़हारे काम कर रहे थे, जो पेड़ काटने वाले काम कर रहे थे, वो उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो दादी के घर पहुंच जाते हैं। दादी के घर पहुंच के वो वुल्फ को, उस भेड़िए को बहुत मार लगाते हैं, बहुत उसकी मार लगाते हैं। फिर वो दादी को भी अलमीरा से निकालते हैं और दादी फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड से मिलती है। और फिर जो भेड़िया था वो इतनी मार खाकर जंगल में चला जाता है और फिर दोबारा वो कभी भी दादी के घर मुड़कर नहीं देखता, कभी भी दादी के घर वापस वो नहीं आता। तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये स्टोरी लिटिल रेड राइडिंग हुड की थी। अब नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। नेक्स्ट स्टोरी हमारी गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स पर है। एक बार एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है गोल्डीलॉक्स। एक दिन गोल्डीलॉक्स जंगल में सैर के लिए निकलती है। तभी वो एक घर में पहुंचती है जो कि थ्री बेयर्स का घर होता है। जैसे ही वो घर में एंटर करती है वहां पर उसे 3 बाउल्स में 3 कटोरियों में पॉरेज मिलता है। पॉरेज आप सबको पता है ना, खिचड़ी। 3 बाउल्स में वहां पर खिचड़ी होती है। उस खिचड़ी को देखकर गोल्डीलॉक्स को भूख लगने लगती है। वो पहले बाउल में से, पहले कटोरी में से जब खिचड़ी खाती है, 1 स्पून लेती है उसमें से, तो उसका मुंह जल जाता है। वो कहती है ये वाली खिचड़ी तो बहुत गर्म है। फिर वो दूसरे बाउल में से खिचड़ी टेस्ट करती है। जब दूसरे बाउल में से वो खिचड़ी खाती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। फिर वो तीसरे बाउल में से खिचड़ी खाती है। जब वो तीसरे बाउल में से खिचड़ी खाती है तो वो खिचड़ी उसे बिल्कुल सही लगती है, ना वो ज़्यादा गर्म होती है ना वो ज़्यादा ठंडी होती है, और वो वाले बाउल में से वो सारी खिचड़ी खा जाती है। अब खिचड़ी खाने के बाद वो थक जाती है। उसे लगता है कि मैं कहीं पर बैठ जाऊं। तभी फिर वो उस घर के ड्राइंग रूम में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर 3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। वहाँ पर 3 चेयर्स हैं। वो फर्स्ट चेयर पर बैठती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। जब वो सेकंड चेयर पर बैठती है वो पहली वाली से थोड़ी नीची होती है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वो ऊंची होती है। तो जब वो थर्ड चेयर पर बैठती है तो वो बिल्कुल उसकी हाइट के अकॉर्डिंग सही होती है। अब वो उस चेयर पर बैठकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी जो वो चेयर होती है वो टूट जाती है। अब गोल्डीलॉक्स बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसे अब नींद आने लगती है। तभी वो स्टेयर्स से, सीढ़ियों से ऊपर जाकर उन 3 बेयर्स के रूम में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पर 3 बेड्स हैं। वो फर्स्ट बेड पर लेटती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। फिर वो सेकंड बेड पर लेटती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर जब वो थर्ड बेड पर लेटती है वो बहुत ही ठीक बेड होता है, ना वो ज़्यादा हार्ड होता है ना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उस बेड पर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इतने में ही वो तीनों बेयर्स घर पर वापस आते हैं। जैसे ही वो घर में घुसते हैं, जो पापा बेयर होते हैं वो अपनी बाउल को देखकर कहते हैं किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। मम्मा बेयर भी अपनी बाउल की तरफ देखकर कहती हैं किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है। जो बेबी बेयर होता है वो कहता है किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है और उसने सारी खा ली है, सब खत्म कर दी है। तभी वो फिर ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं। ड्राइंग रूम में पहुंचकर पापा बेयर गुस्से से बोलते हैं कोई मेरी चेयर पर बैठा था। मम्मा बेयर बोलती हैं कोई मेरी भी चेयर पर बैठा था। बेबी बेयर बोलता है कोई मेरी भी चेयर पर बैठा था और उसने मेरी चेयर तोड़ दी। तभी वो सोचते हैं कि कोई घर में है, चलो ढूंढते हैं कौन है और कहाँ पर है। अब वो अपने बेडरूम में पहुंचते हैं, कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचकर पापा बेयर बोलते हैं कोई मेरे बिस्तर पर लेटा था। मम्मा बेयर बोलती हैं कोई मेरे भी बिस्तर पर लेटा था। बेबी बेयर बोलता है कोई मेरे भी बिस्तर पर लेटा है और वो सो रहा है। इतने में ही गोल्डीलॉक्स की नींद खुल जाती है। वो उन तीनों बेयर्स को देखकर एकदम डर जाती है और चिल्लाने लगती है। डर के मारे वो फटाफट से बेड से उतरती है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो घर के बाहर निकल जाती है। फिर वो उन 3 बेयर्स के घर में कभी मुड़कर वापस नहीं आती।
So this was the story about Goldilocks and the Three Bears. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इन दोनों स्टोरीज़ को सुनने में, बहुत आपने इन्जॉय किया होगा। अब हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। नाउ क्लास, लेट्स डू द एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, फर्स्ट पिक्चर किसकी है देखिए आप, वही वाली लड़की है ना ये, लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली। फर्स्ट में आप आंसर लिखेंगे लिटिल रेड राइडिंग हुड। सेकंड में देखिए, एक गर्ल है, एक लड़की है और उसके साथ एक रैबिट है। ये वाली स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड। थर्ड पिक्चर में एक मरमेड बनी हुई है, जलपरी जिसे कहते हैं। थर्ड पिक्चर में आंसर आप लिखेंगे लिटिल मरमेड। फोर्थ पिक्चर में एक लड़की है जो कि एक टावर में है और उसके बहुत लंबे बाल हैं और ऊपर एक विच है, विच मतलब चुड़ैल। फोर्थ स्टोरी है रपुंजल। फिफ्थ पिक्चर इज, जो अभी हमने बेयर्स वाली और गोल्डीलॉक्स वाली स्टोरी सुनी थी ना, वही वाली है ये, गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। Write down the answers. After this, I am showing you an activity. मैं आपको एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ, उसमें हम वुल्फ बनाएंगे। वो वुल्फ आपको बनाना है, वो एक्टिविटी आपको बनानी है। सो क्लास, वो एक्टिविटी आपको करनी है। इसके साथ आज एक वर्कशीट भी आपको भेज रही हूँ। वो वर्कशीट में जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।